हेलो स्टूडेंट, आज देखेंगे हम क्लास 9 का प्रैक्टिस सेट 7.3 मैथ्स 1 का। तो हमारा पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 7 से। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इन द टेबल गिवन बिलो क्लास मार्क एंड फ्रीक्वेंसीज इज गिवन, कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी टेबल टेकिंग इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव क्लासेस। हमें यहाँ पे क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी के दो टेबल्स दिए हुए हैं। हर एक टेबल का हमें एक इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव क्लासेस का टेबल उसमें ऐड करना है इसकी हेल्प से। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट हमें क्लास का ग्रुप फाइंड करना है, यानी कि लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट ढूंढनी होती है। तो हम क्या करेंगे, उसको सपोज करेंगे, लेट लोअर क्लास लिमिट एंड अपर क्लास लिमिट ऑफ द क्लास लिमिट ऑफ क्लास मार्क 5। फर्स्ट वन 5 है, इसलिए हम क्लास मार्क 5 लेंगे, विल बी x1 एंड x2 रिस्पेक्टिवली। तो क्लास मार्क का फॉर्मूला है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे हमारा क्लास मार्क है 5 इज इक्वल टू, हमने सपोज किया हुआ है अपर लिमिट x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। यहाँ पे 2 डिवाइड है, अगर साइड चेंज की तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x1 प्लस x2 एज इट इज़ रहेंगे, इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। हमने ये x1 और x2 की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए क्लास मार्क और विड्थ, ये दोनों ही चीज़ें हमारे पास है, उनकी हेल्प से हमने क्लास ढूंढना है। ठीक है, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन बना लिया। सेकंड है क्लास विड्थ के हिसाब से, क्लास विड्थ इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू क्लास विड्थ। तो यहाँ पे है हमारी जो टेबल में दी हुई है फ्रीक्वेंसी, उनकी अगर हमने डिफरेंस निकाला तो वो क्या हो गया, हमारी क्लास विड्थ। अगर हमने एक क्लास का निकाला तब भी वो आंसर सेम है, और पूरे के निकाल के देखेंगे तब भी आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पे 30 माइनस 25, 25 माइनस 15 इज इक्वल टू 15 माइनस 5। ये सारी फ्रीक्वेंसीज हमने चार्ट से ली है, क्लास मार्क के चार्ट से। इज इक्वल टू 10 आया, तो हमारी क्लास विड्थ मिल गई 10। सो देयरफॉर x2 माइनस x1 दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू क्लास विड्थ का फॉर्मूला है ये, इज इक्वल टू 10। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमें मिल गए हैं, तो उन दोनों की क्या करेंगे, हम एडिशन कर लेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन था x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10, और सेकेंड था माइनस x1 हमने फ्रंट ले लिया है, माइनस x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10। यहाँ पे x1 प्लस है माइनस x1 है, वो कैंसिल हो जाएगा, प्लस x2 प्लस x2 1 प्लस 1 2x2 हो जाएंगे, इज इक्वल टू 10 प्लस 10 20 हो जाएगा। अभी यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड है, वो शिफ्ट करने के बाद डिवाइड हो जाएगा। तो x2 इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 2 10 ज़ा 20। तो x2 आ गया हमारा 10। अभी हम क्या करेंगे, x2 की वैल्यू हमें मिल गई है, हम कोई भी एक इक्वेशन में वो पुट आउट करके x1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ x2 इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1। तो लेट्स सी। सो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 10, x1 प्लस x2 की वैल्यू थी 10 इज इक्वल टू 10। यहाँ पे प्लस 10 है, शिफ्ट करने के बाद वो माइनस हो जाएगा, तो x1 इज इक्वल टू 10 माइनस 10 0। तो हमारा फर्स्ट क्लास आ गया। 0 इज अ लोअर लिमिट और 10 इज अ अपर लिमिट। तो 0 to 10 हो गया हमारा फर्स्ट क्लास। तो इससे हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्लास से बाकी के क्लास डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। सो यहाँ पे 0 to 10 है, तो अगला यानी कि 10 10 डिफरेंस में हमारा क्लास मिल जाएगा। तो 0 to 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। 4 क्लास मार्क्स है, इसलिए हमने 4 क्लासेस इसके लिख ले बाय द डिफरेंस ऑफ 10। तो ये हो गया हमारा एक्सक्लूसिव क्लास का टेबल। उसे हम कंटिन्यूअस क्लासेस भी कहते हैं, क्योंकि उसमें जो लोअर अपर लिमिट होता है वो आगे कंटिन्यू लोअर हो जाता है, इसीलिए हमें वो कंटिन्यू क्लासेस कहते हैं। तो नेक्स्ट हमें निकालना है इंक्लूसिव क्लासेस। फॉर इंक्लूसिव क्लासेस सब्ट्रैक्ट 0.5 फ्रॉम अपर लिमिट एंड ऐड 0.5 इन अ लोअर लिमिट। यहाँ पे अपर लिमिट है 10 और लोअर लिमिट है 0। यहाँ पे 10 में से हमें क्या करना है, 0.5 माइनस कर लेना है, और 0 में 0.5
प्लस कर लेना है, इससे हमारा इंक्लूसिव क्लासेस का ग्रुप मिल जाएगा। तो अगर हमने 10 से -0.5 कर लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, तो 10 में से बचेंगे 9, 10 - 5 5 और 9 - 0 9, तो हमारा आ गया 9.5। वैसे अगर हमने 0 + 0.5 किया तो 0.5 आ जाएगा, तो उससे हमारा फर्स्ट क्लास मिल गया 0.5 to 9.5। ऐसे ही हमें हर एक क्लास के माइनस और प्लस करके ग्रुप्स निकालने हैं। तो ये हो गया हमारा इंक्लूसिव क्लास का टेबल। यहाँ पे क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है वही सेम कीप करनी है, वो नहीं चेंज होती। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अभी यहाँ पे सेकेंड टेबल है क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी का, उसी क्वेश्चन में से इसका भी हमें एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव टेबल बनाना है। तो इसका फर्स्ट एक्सक्लूसिव टेबल हम बना लेते हैं। लेट द लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट ऑफ द क्लास मार्क, फर्स्ट मार्क क्लास मार्क है 22, बी x1 एंड x2 रिस्पेक्टिवली। तो पहले हम क्लास मार्क का फॉर्मूला लिख लेंगे, x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2। अब क्लास मार्क 22 ले रहे हैं हम, यहाँ जो यहाँ पे डिवाइड 2 है वो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू x1 + x2 एज इट इज़ रहेंगे। तो 22 × 2 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 44 आ गया, इज इक्वल टू x1 + x2। दैट इज हमने सिर्फ ये सीधा किया हुआ है, x1 + x2 इज इक्वल टू 44। गिव इट अ नंबर 1, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली जैसे हमने क्लास मार्क यूज करके एक इक्वेशन फाइंड आउट किया, वैसे हम क्लास विड्थ यूज करके सेकेंड इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो क्लास विड्थ क्या होती है कि जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट होते हैं उनका डिफरेंस होता है, उसे क्लास विड्थ कहते हैं। तो हमें चार्ट में दिया हुआ है क्लास मार्क्स, उनका अगर हमने डिफ्रेंशिएशन किया यानी कि सब्ट्रैक्शन की तो हमें जो मिलेगा वो होगी क्लास विड्थ। अब पहले वाली की तब भी आंसर एक ही आएगा, और पूरों की करके चेक किया तो भी आंसर एक ही आएगा। तो 28 - 26 26 - 24 24 - 22 इज इक्वल टू 2। तो हमारी क्लास विड्थ हो गई 2। तो क्लास विड्थ 2 और डिफरेंस दोनों का यानी कि x2 - x1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू 2। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 और 2 की एडिशन कर लेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, x1 + x2 इज इक्वल टू 44। यहाँ पे -x1 है वो आगे ले लिया और +x2 पीछे ले लिया, तो -x1 + x2 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे +x1 - x1 कैंसिल हो गए, x2 + x2 2x2 हो गए, इज इक्वल टू 44 + 2 46 आ गए। यहाँ पे x2 2 यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, शिफ्ट किए तो वो डिवाइड हो जाएगा। 2 से अगर 46 को हमने डिवाइड किया तो 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6 आ गया, तो x2 इज इक्वल टू 23। अभी हमें x2 की वैल्यू मिल गई है, ये किसी एक इक्वेशन में अगर हमने पुट आउट की तो हमें x1 की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो पुट x2 इज इक्वल टू 23 इन इक्वेशन 1। पहले इक्वेशन में हमने 23 वैल्यू डाल दी, x1 + x2 की जगह 23 इज इक्वल टू 44। यहाँ पे +23 है, अगर हमने उसकी साइड चेंज की तो वो माइनस हो जाएगा। सो x1 इज इक्वल टू 44 - 23। 4 - 3 1, 4 - 2 2, तो x1 आ गया 21। सो हमारा क्लास हो गया 23 to 21। तो इससे हम चार्ट बना सकते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट क्लास हमें मिल गया 21 to 23। इसमें 2 का डिफरेंस है, हम 2 का डिफरेंस लेके आगे के क्लासेस लिख लेंगे, 23 to 25 25 to 27 27 to 29। यहाँ पे 4 क्लास मार्क दिए हैं, इसीलिए हमने 2 के डिफरेंस से 4 क्लासेस बना ली। अभी ये क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी का टेबल एज इट इज़ हमने लिख लिया है। एक्सक्लूसिव क्लास निकालने के बाद इसी से हम क्या करेंगे, इंक्लूसिव क्लास भी निकालेंगे। उसमें करना क्या होता है कि जो अपर क्लास लिमिट होता है उसमें से -0.5 करने होते हैं, और लोअर क्लास लिमिट में +0.5 कर लेने होते हैं। वो हर एक क्लास के लिए सेम करना होता है। तो इससे हम देखेंगे इंक्लूसिव क्लास का टेबल।
तो इससे हमारा इंक्लूसिव क्लास का टेबल हो गया 21.5 टू 22.5। और सिमिलरली हमने हर एक क्लास में ऐसे ही किया है, जो लोअर लिमिट है उसमें 0.5 प्लस किए हैं और अपर लिमिट में माइनस किए है 0.5। तो इसमें यह हो गया हमारा इंक्लूसिव क्लास टेबल। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन अ स्कूल 46 स्टूडेंट ऑफ अ 9th स्टैंडर्ड वेर टोल्ड टू मेजर द लेंथ ऑफ द पेंसिल इन देयर कंपास बॉक्सेस इन सेंटीमीटर। द डाटा कलेक्टेड वॉज एज फॉलोज। ये डाटा दिया हुआ है। बाय टेकिंग इंक्लूसिव क्लासेस 0 to 5, 5 to 10 और 10 to 15 सो ऑन, प्रिपेयर अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो इन सारे डाटा की हेल्प से हमें क्या करना है, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल लिख लेना है। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हमारे 3 कॉलम्स आएंगे, क्लास, टैलीमार्क और फ्रीक्वेंसी। हम उसके हिसाब से करेंगे। यहाँ पे हमें क्लासेस दिए हैं, क्लास की रेंज दी हुई है कि 0 to 5, 5 to 10 हमें लेके उसमें यहाँ के डाटा फिलअप करने। सो यहाँ पे हमने टेबल बना लिया है। क्लास लिख लिए 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 और 15 to 20। अब उससे हमें फर्स्ट उसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है और फ्रीक्वेंसी हम उसके टैली मार्क्स करेंगे। तो हमें इसके लिए डाटा की हेल्प लेनी होगी। तो फर्स्ट हमें 0 to 5 क्लासेस ढूंढने होंगे, जिसमें 5 के नीचे वाले नंबर्स आएंगे। सो यहाँ पे हमें 0 to 5 ढूंढना है। तो फर्स्ट वन है 1 मिल गया, 7 नहीं, 1, 4.5, 1। उसके बाद 5 नहीं ले सकते, स्मॉलर देन 5 लिखना है। 2, 3, 4, 5 ही है, तो यहाँ पे लिख लेंगे। सो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आ गई हमारी 5। तो इसमें हमारा टैली मार्क हो गया 1, 2, 3, 4 और 5। अब ढूंढना है 5 to 10। अभी 5 to 10 यानी कि 5 उसमें आएगा, तो यहाँ पे हो गया 1। ये पहली बार हमने गलती से कैंसिल कर लिया था। 2, 3, 4, 5, 6, 10 नहीं ले सकते, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो हमें मिल गए 20। सो 5 to 10 क्लास की फ्रीक्वेंसी हो गई 20। उसका टैली लिख लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब ढूंढना है 10 to 15 ग्रुप का। अब यहाँ पे ढूंढना है 10 to 15 ग्रुप का। तो 15 से स्मॉलर आएंगे, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो ये हो गए 15। तो राइट डाउन। तो 10 to 15 की फ्रीक्वेंसी आ गई 15। ओके, तो उसका टैली मार्क लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। अब लास्ट ग्रुप बचा है 15 to 20। सो अभी 15 to 20 में 1, 2, 3, 4, और कौन सा एक बचा है, 4 हो गए, 4 एंड
5 और 6, तो ये टोटल हो गए 6। सो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ गई 6, तो टैली कर लेंगे 1 2 3 4 5 एंड ये हो गया 6। तो ये हो गया हमारा टेबल, क्लासेस, टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। In a village, the milk was collected from a 50 milkman at a collection center in a litter as given in data। ये डाटा दिया हुआ है, उससे हमें क्या करना है, by taking suitable classes prepare a group frequency distribution table। इस डाटा के हेल्प से हमें एक फ्रीक्वेंसी टेबल रेडी करना है। तो यहाँ पे हम पिछले क्वेश्चन में हमें डाटा उन्होंने क्लासेस प्रोवाइड किए थे, यहाँ पे हमें खुद क्लासेस बनाने हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम पहले लोएस्ट नंबर ढूंढेंगे। तो इसमें लोएस्ट नंबर है 5 और बिगेस्ट नंबर है 99। सो हमें यहाँ पे 0 से 100 तक क्लासेस बनाने होंगे। अभी 0 से 100 तक बनाने हैं, यानी कि हम क्या करेंगे, 10 के डिफरेंस से क्लास बना लेंगे। तो राइट डाउन। सो हमने यहाँ पे क्लास का एक टेबल बना लिया है, जिसमें हमने क्लासेस 0 to 10 के डिफरेंस से 100 तक क्लास लिख लिए हैं। अभी हम फर्स्ट ग्रुप से उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करके टैली मार्क्स लिखेंगे। तो फर्स्ट हमें 0 to 10 ढूंढना है, तो लेट्स राइट। अब 0 से 10 तक, यानी कि 10 से छोटे वाले, तो यहाँ पे 1 2 10 उसमें नहीं आएगा, 3 4 और यहाँ पे है 5। तो इसमें टोटल मिल गए 5। राइट डाउन। तो फर्स्ट हमारी फ्रीक्वेंसी मिल गई 5। हम टैली मार्क कर लेंगे 1 2 3 4 और 5। ठीक है। अभी हमें ढूंढना है 10 to 20 ग्रुप का। राइट डाउन। सभी 20 से स्मॉलर और 10 तक हमें ढूंढने हैं। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 दैट मच ओनली। यहाँ पे 7 है। सो यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी ढूंढ ली 7। टैली कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ऐसे ही हमें हर एक क्लास का टैली मार्क और फ्रीक्वेंसी डाटा से ढूंढ लेंगे। राइट डाउन। वैसे ही जैसे हमने पहले 2 क्लासेस की ढूंढी, वैसे ही मैंने हर एक क्लास की यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ढूंढ के उसकी टैली मार्क्स लिख लिए हैं। अभी यहाँ पे आपने अगर पूरे फ्रीक्वेंसीज और टैली मार्क का आपका टेबल भी कंप्लीट हो गया होगा लाइक मी, तो आपको क्या करना है, यहाँ की फ्रीक्वेंसी का एक बार टोटल कर लेना है। हमें उन्होंने 50 मिल्कमैन का ये डाटा दिया है। अगर हमारी ये टोटल 50 आए तो हमारा टेबल एक्यूरेट है, अगर नहीं तो कुछ ना कुछ गलती हो गई है। तो ये क्रॉस चेक करके ज़रूर आंसर कंफर्म कर लेना। यहाँ पे मेरे टेबल का टोटल 50 आ रहा है, यानी कि हर एक फ्रीक्वेंसी करेक्ट है। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। 38 people donate to an organization working for a differently able person. The amount in rupees as follows. This is our data. By taking classes 100 to 149, 150 to 199 or so on, prepare a group frequency distribution table. From the table, find the number of people who donate rupees 350 or more. तो अभी यहाँ पे जो डाटा है, यहाँ पे हमें क्लासेस प्रोवाइड किया है। हम इस क्लास के हेल्प से इस डाटा का टेबल बनाएंगे। लेट्स सी। फ्रॉम गिवन इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे क्लास और टैली मार्क का एक टेबल बना लिया है, जिसमें उन्होंने हमें क्लासेस प्रोवाइड किए थे 100 to 149, 150 to 199, 200 to 249 और वैसे सिमिलरली हमने 549 तक यानी कि 550 तक क्लासेस ले लिए, क्योंकि हमारी जो लास्ट फ्रीक्वेंसी है वो 500 के आसपास है। हमें वो चेक करके ही यहाँ पे क्लासेस मेंशन करने हैं टिल लास्ट। ठीक है। तो हम पहले 100 to 149 में कितने मिल्कमैन मिल्क सेंटर में मिल्क डोनेट करते हैं वो फाइंड आउट करेंगे। तो चलो 100 to 149 से डाटा में कलेक्ट करते हैं।
तो यहाँ पे 100 से 149 लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ पे 7 मिल गए। सो हमारी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी मिल गई 7। तो यहाँ पे टैली कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब हमें ढूंढना है 152 190 के ग्रुप में। 152 190। तो यहाँ पे 151 2 3 4 5 6 7 8 9 है कि एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर लेना, क्योंकि कन्फ्यूजन में हम कभी कभी नंबर छोड़ देते। हमें यहाँ पे 152 199, हाँ यहाँ पे छूट गया 10 190 199 के अंदर आता है, तो यहाँ पे हो गए 10। तो यहाँ पे सेकेंड फ्रीक्वेंसी मिल गई 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब जैसे मैंने ये दोनों क्लासेस की फ्रीक्वेंसी निकाल के उसका टैली मार्क कर लिया है, वैसे आप पूरे क्लासेस की फ्रीक्वेंसी निकाल के टैली मार्क्स कर सकते हैं। टैली मार्क्स में हमेशा 5 के ग्रुप ही किए जाते हैं। 4 लाइंस स्टैंडिंग और 1 स्लैंटिंग लाइन से ये 4 5 का ग्रुप होता है। इसी हिसाब से हम आगे के नंबर्स करते हैं। तो चलो टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। सो जैसे हम फर्स्ट 2 क्लासेस की फ्रीक्वेंसी निकाल के टैली किया, वैसे मैंने आगे के सारे क्लासेस की फ्रीक्वेंसी निकाल के टैली मार्क कर लिया है। एक बार हमें टोटल पूरी टोटल फ्रीक्वेंसी की करके जो उन्होंने प्रोवाइड की है वो चेक कर लेनी है। अगर हमने टोटल गलत की तो हमें कुछ मिस कर दिया होगा, तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमें 38 पीपल दिए हुए थे, मेरी भी टोटल 38 आ रही है, यानी कि ये टेबल करेक्ट है। आप भी ज़रूर इसको क्रॉस चेक करके ही आंसर कंफर्म करेगा।